Hello students, how are you? I hope you are doing well. Students, यूपीएससी सीएसई 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। अब जो स्टूडेंट्स सालों भर तैयारी करते हैं उनको इस दिन का इंतजार होता है और यहाँ से उनकी तैयारी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। आप जो तैयारी करते हैं वो तो है ही, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना, एक मन में कहीं ना कहीं एक हलचल सी पैदा हो जाती है कि अब काउंटडाउन बिगिंस फ्रॉम हियर ओनली। प्रीलिम्स का ऑलरेडी डेट तो हमें पता है ही, 25 मई को पेपर है। मेंस का 22 अगस्त को, ये सब हमें पता है। लेकिन फिर भी जब तैयारी का असली मजा तब आता है जब नोटिफिकेशन जारी होता है। तो लो, 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब मोटा मोटी जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाद में और वीडियोस बनाऊंगा जो कोर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी इसकी हम बाद में देखते हैं। बट इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपको फॉर्म भरने के लिए 11 तारीख तक का लास्ट डेट है, नेक्स्ट फरवरी तक। मतलब 22 तारीख से आप फॉर्म भरना शुरू कर दो, 22 जैन से फॉर्म भरना शुरू करो और लास्ट फरवरी के 11 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर मान लो फॉर्म में कुछ गलती सही हो जाए, कुछ मिस्टेक्स हो जाए, कुछ एरर्स हो जाए, तो कमीशन ने आपको उसमें 12 तारीख से, मतलब 11 जो लास्ट डेट है ना, उसके नेक्स्ट डे से 18 तक, 18 तारीख तक समय दिया है जिसमें आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, करेक्ट करवा सकते हो। चलिए कुछ की पॉइंट्स यहां पे देख लेते हैं, जरूरी पॉइंट्स यहां पे देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें बाकी तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं करने को। आपको अप्लाई करना है तो आपको इसके यूपीएससी के साइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, upsconline.gov.in पे, और उस पर आप कर सकते हैं अप्लाई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 7, आपको यहाँ पे 11 तारीख का लास्ट डेट होगा। 12 से 18 के बीच में कुछ भी करेक्शंस की जरूरत हो तो वो आप करवा सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ की पॉइंट्स पे हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा कुछ खास अभी हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे। जैसे की पॉइंट्स में मेरा मानना है, अच्छा फोटोग्राफ को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे इस इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। फोटोग्राफ में आपका जो 3/4 जो आप फोटोग्राफ यूज़ करेंगे ना, उसका जो 3/4 हिस्सा है उसमें आपका चेहरा आएगा, और उसके नीचे 3/4 हिस्से में जो चेहरा आएगा आपका, और उसके नीचे आपका नाम, कैंडिडेट का नाम और डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन, वो मेंशन होना चाहिए क्लियरली। क्योंकि जो फोटोग्राफ होगा ना, जो आप इस फॉर्म में यूज करेंगे, वो 10 दिन पहले तक का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं हो सकता है। सो फोटोग्राफ शुड बी 10 days अर्लियर ओनली, मतलब विद इन दिस 10 days, उससे पहले का आप फोटोग्राफ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम्म कब से? फॉर्म भरने से 10 days पहले तक, ठीक है, का फोटो हो सकता है, लेकिन 10 days से पहले वाला नहीं। फॉर्म भरने से 10 दिन पहले तक का फोटो, उसके बाद 10 दिन पहले तक का फोटो हो सकता है, 10 दिन के बाद 11वां दिन हो जाएगा तो वो वैलिड नहीं होगा। ओके, बाकी ये सब तो ठीक है, इन सब चीज़ों पे बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जो कोर चीज़ें यही है कि अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इस बार जो फॉर्म है, टोटल जो पोस्ट है वो 979 पोस्ट के लिए आप फाइट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको चाहिए सेंटर, मान लो अपने मन का सेंटर चाहिए ना, तो पहले फॉर्म भरो। जो पहले फॉर्म भरेगा तो जिन ये वैसे तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट है बस, और इसके की जो रिजर्व करके वो यूपीएससी कमीशन अपने पास ही रखती है कि वो अपने हिसाब से आपको देंगे सेंटर्स। लेकिन जब आप पहले भरते हो ना, तो चांसेस ये होता है कि आपको अपने हिसाब से जो आप भरोगे वो सेंटर मिल जाए, है ना। हम्म
तो इसीलिए जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना बेटर होगा। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिस्कस कर लो। नेशनैलिटी आपको तो पता है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब तो खुद भी पढ़ लोगे बच्चे, नहीं तो मैं बताऊं आगे लेकर आऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, एज लिमिट पे हम बात करते हैं। जैसे कई बच्चे जो न्यू होते हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं, ग्रेजुएशन पास करके वहाँ पे एग्जाम देते हैं, तो वो कई बार पूछते हैं कि सर एज लिमिट क्या है, एज क्राइटेरिया इसमें क्या है। तो एज क्राइटेरिया में देखो, a candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on the 1st August 2025। मतलब 1 अगस्त 2025 को आप कम से कम 21 साल के होने चाहिए। मतलब किसी भी कैंडिडेट को अगर इस एग्जाम में बैठना है, अपियर करना है, तो उसका एज 21 साल से कम ना हो और उसका एज 32 साल से ज्यादा ना हो। अगर वो जनरल है तो, जनरल है तो 32 और ये कब, 1 अगस्त 2025 तक में होना चाहिए। एंड द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993। और कोई भी कैंडिडेट 2 अगस्त 1993 से पहले अगर किसी बॉर्न हुआ होगा तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ये बात तो ध्यान रखना पड़ेगा। एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004, ये दोनों चीजें आपको समझना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट अटेंड द एज, तो जो कैंडिडेट 21 साल का 1 अगस्त 2025 को, पहले अगस्त 2025 को जो 21 साल का हो जाएगा वो फॉर्म भर सकते हैं, वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। और डेट में जो बर्थ वाला जो टाइम है, बॉर्न आपको जो देना है, देखना है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993। 2 अगस्त 1993 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ हो तो, और 1 अगस्त 2004 के बाद जन्म नहीं हुआ हो तो ही आप एग्जाम दे सकते हैं। ये लिमिट, एज लिमिट का क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड, ये सब अपर एज लिमिट वगैरह तो आपको जैसे SC ST OBC इन सब में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशंस तो है। जैसे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC और ST, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है आपको अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो। maximum of 3 years in case of candidates belonging to other backward classes who are eligible to avail the reservation applicable to such candidates। तो मतलब OBC में 3 years तक का है। मतलब ये सब रिजर्व कैटेगरीज में कहीं ना कहीं जो एज रिलैक्सेशंस है। लेकिन जो जनरल कैटेगरीज की हम बात करेंगे उनको मान के चलना है कि 21 से 32 इयर्स तक। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस में, अच्छा मिनिमम क्वालिफिकेशन में जैसे बच्चे पूछते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ठीक, ग्रेजुएट है किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपियरिंग है ग्रेजुएशन में, अगर आपने ग्रेजुएशन फाइनली नहीं किया है लेकिन अपियरिंग है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, राइट। तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए तो मैंने बता ही दिया, upsconline.gov.in, इसमें जाओगे और रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है। सो लास्ट डेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए कोशिश करो टाइम से पहले ही कर पाओ, ठीक है। तो और भी चीजें आएंगी, है ना, और भी बहुत सारे जो कोर जो इंफॉर्मेशंस है ना, जो कई बार बच्चे फंस जाते हैं कुछ चीजों में, तो वो इंफॉर्मेशंस लेकर आऊंगा आगे चल के। अभी तक के लिए हम लोग इतना ही समझने के लिए रहने देते हैं, है ना। बाकी हमको
ये तो पता ही है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स होगा, कंडक्ट होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेंस एग्ज़ाम्स होगा। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर्स होंगे, 200 मार्क्स का, ठीक है। एक पेपर होगा जीएस का, दूसरा पेपर होगा सी सैट, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो खैर हम लोग हमेशा करते ही रहे हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इन सब चीज़ों में कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। ये तो ठीक है, ये तो जो हम पूरे साल करते ही रहते हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन में हम लोग को बहुत ही सीरियसली उसको भरना है। और थोड़ा सा पढ़िए, पहले अच्छे से पढ़िए, फॉर्म भरते वक्त छोटी छोटी गलतियां मत करिए, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। एक छोटी सी भी गलती होती है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो ट्राई करो, पहले पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद ही आगे उस चीज़ को भरो, है ना। तो गाइज एक काम करो, जो मेन की पॉइंट्स हैं हम लोगों ने वो चीज़ डिस्कस कर ही लिया है। तो आगे और भी आऊँगा, जो इसके जो कोर इंफॉर्मेशंस हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स वगैरह को मैं देखता हूँ वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं देख लूँगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना तो आई विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू। तत्काल के लिए जितने भी बच्चे हो उन सबको मैं बता दूँ, कुमार मैथमेटिक्स ऐप मेरा डाउनलोड करो, कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। और अगर यूपीएससी सी सैट की तैयारी करना चाह रहे हो, सी सैट, क्योंकि सी सैट में 33.33% मार्क्स क्वालिफाइंग, और यूपीएससी है, यूपीएससी विल हैव टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड। अगर उन्होंने मेंटेन किया ना अपने स्टैंडर्ड को तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है पेपर। तो ट्राई करो, ये निर्भीक जो हमारा बैच है ना, निर्भीक 2.0, ये बड़ा ही शानदार बैच है यूपीएससी सी सैट 2025 के लिए। जैसा कि अब नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी यहाँ से शुरू हो गई है बच्चों की, अब तैयारी में और भी पेस आ जाएगा, है ना। तो ये जो बैच है, इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। मैं तुम्हें इसको दिखा देता हूँ। मान लो किसी भी वीडियो में जाओ, इसमें इंफॉर्मेशंस रहते हैं सारे। वीडियोस में इंफॉर्मेशन में गए, मोर पे क्लिक किया तुमने, तो ये देखो सारा इंफॉर्मेशन है कुमार मैथमेटिक्स ऐप का। तो मेरा ये कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये प्ले स्टोर पे आ जाएगा, तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, एंड्रॉयड यूजर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें तुम्हें निर्भीक 2.0 का डायरेक्ट कोर्स में भी है। अगर कोई निर्भीक 2.0 में जाना चाहता है तो वहां भी जा सकता है, जिसमें यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए हम तैयारी करते हैं। और ये कोर्स बड़ा ही शानदार कोर्स है, इसमें बहुत मज़ा आएगा। अगर कोई बेसिक से पढ़ना चाहता है, अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो ही और शी कैन डू प्रिपरेशन वेरी वेल फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल। बाकी मुझसे जुड़ने के लिए, पीडीएफ पीपीटीज वगैरह इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, और डाउट्स वगैरह मेरे साथ बात कर लो, डाउट्स मेरे से सॉल्व करवाना है, जो भी करना है ना, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो मेरे कांटेक्ट के लिए सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिया हुआ है। अच्छा, याद रखो कि मेरे कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड करोगे ना तो जो एंड्रॉयड यूजर्स है ना, वो कुमार मैथमेटिक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने दिखा दिया। लेकिन जो iOS यूजर्स हैं, मतलब आईफोन वाले बच्चे हो या फिर मैकबुक वाले बच्चे हो, उनको मैं बता दूं, वो कुमार मैथमेटिक्स डायरेक्ट नहीं करेंगे। वो सबसे पहले करेंगे क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड, और क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करने के बाद मेरा ORG कोड है UOPDV, यहाँ लिखा हुआ है, इस कोड को यूज करेंगे, ठीक है। अपने आप कुमार मैथमेटिक्स ऐप आपके भी iOS में चलने लगेगा। तो ये इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हो ना, तो ये कुमार मैथमेटिक्स को डाउनलोड करो, और मेरे यूट्यूब चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी दो, अपने भाइयों को भी दो, अपने छोटे भाई बहन सबको दो। ये जो कोर्स है ना, निर्भीक 2.0, ये मेरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट कह लो एक तरह से। इसमें मैं सब कुछ मैंने दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ। लाइव सेशंस होता है, रिकॉर्डेड सेशंस, उसमें हर एक टॉपिक पे रिकॉर्डेड है, बेस से लेके एडवांस लेवल तक है। उसमें किसी को डाउट होता है तो उसके लिए डाउट लाइव सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज। मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर रहेगा, पीपीटी पीडीएफ को जो तुम्हें मिलेगा, ठीक है, उसको सॉल्व तुम कर रहे हो, है ना। तो हर प्रिपरेशन ना एक अलग लेवल पे चल रहा होता है। तो ये इस तरह से एडमिशन ओपन है, जाओ तैयारी करो, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही।
बाकी मैंने बता दिया ना, एक बार फॉर्म भरो, यहाँ फॉर्म भरते ही ना एक अलग दुनिया ही अलग हो जाती है। इतने दिनों से जो हम तैयारी करते हैं ना, इसी दिन के इंतजार में तैयारी करते हैं कि जल्दी से फॉर्म आए, फॉर्म भरे, और अंदर वो चीज़ फिर से कुलबुलाहट में आने लगे कि हाँ अब हमारे पास टाइम कम है और अपना पूरा 100% डाल देना है एग्जाम्स में। तो पूरा दिल लगा के 100% डालना है, यहाँ से शुरुआत करना। सबसे पहले फॉर्म भरो और शुरू हो जाओ बच्चे, टाइम नहीं है, जो समय है इसको अच्छे से सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए, और कोशिश करेंगे इस साल पास करें। 979 पोस्ट्स हैं, 979 पोस्ट हैं, कम नहीं होता है, ये काफ़ी पोस्ट होता है, अच्छा खासा पोस्ट है। अगर हम तैयारी करें, एक पोस्ट लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कई बार लोग कहते हैं कि एक पोस्ट ही तो लेना है, ये क्या बोल के क्या फ़ायदा। तो भाई करना तो है ना, करना तो है। अगर हम करने के लिए आए हैं तो करना तो पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो वो भी मन बनाएंगे, लेकिन जब मन बनाया है करना है तो ट्राई तो करें, कम से कम अच्छे ट्रायल्स तो ले, तो शुरुआत करो। चलो बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।